अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम न मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। और आंटी जी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी श्रुति दीदी के पति पर डोरे नहीं डालेंगे। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं। इनके ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और उसके अलावा हमारी कोई मंशा नहीं है। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है। राज का ध्यान रखने की आड़ में तुम हमारे कमरे में नहीं आओगे, ओके? पहली बात तो ये कि हमें अपने पति के कमरे में जाने के लिए किसी आड़ की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी की इजाजत की। हम जब चाहे जैसे चाहे अपने पति के कमरे में जा सकते हैं। और रही बात कल रात की, तो हम तो कमरे में गए ही नहीं थे। तो हमने पूरी रात दरवाजे में बैठकर गुजारी है, जब आप हमरे पति के बगल में सो रही थी। तो अब हमें नहीं लगता कि हमें कुछ और भी सफाई देने की जरूरत है। देख रही है ना आंटी जी आप, जिस लड़की के तेवर किसी दूसरे के पति के लिए ऐसे हैं, उस पर आप भरोसा कैसे कर सकती हैं? अनु, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे रेवा पर पूरा भरोसा है। रेवा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मान लिया दादी कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन ये कब तक चलने वाला है? और दुनिया के हिसाब से तो श्रुति ही राज की बीवी है ना। राज की पहली पत्नी तो रेवा है ना। वो कहना क्या चाहती हैं? मतलब अब इस घर में रेवा ही सब कुछ है, मेरी बेटी कुछ भी नहीं है। मौका मिलते ही आप उसे घर से निकाल देंगी? माँ ने ऐसे तो नहीं कहा अनुपमा जी, बस एक बार राज को ठीक हो जाने दीजिए, फिर वो खुद ही फैसला करेगा। आओ माँ। अब पता चलेगा पूरी दुनिया को। #बीवी नंबर 1 मैं ही हूँ। श्रुति, सिर्फ यहाँ पर टाइप करने से तो बीवी नंबर 1 नहीं बन जाएगी। रेवा सही कह रही थी। सुन, एक बात बता, तुझे देखकर कौन कहेगा कि तेरे पति का अभी अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है? श्रुति, सच सच बताना, तुझे क्या राज की दवाइयों के नाम भी याद नहीं है? ओफो मम्मा, आप मत स्टार्ट हो जाओ। ये खाना बनाना, दवाइयों के नाम याद रखना, ये सब तो नौकरों के काम होते हैं ना, और वो रेवा कर रही है। मैं तो राज की बीवी हूँ, और बीवी का काम होता है अपने पति को प्यार करना, जो कि मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। श्रुति, क्या बकवास कर रही है? हाँ, सिर्फ प्यार करने से काम नहीं चलेगा, तुझे अब प्यार दिखाना भी पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। अब सोच क्या रही है? जहां जाकर देख राज कैसा है। राज को भी लगना चाहिए कि तुझे उसकी फिक्र है, वो भी रेवा से ज्यादा। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सॉरी भाभी। इस लड़की को कब अकल आएगी? आराम से चलिए, उठाइए, एक बार कोशिश तो कीजिए, थोड़ी सी ताकत लगाइए। हाँ हाँ कीजिए, हम कह रहे हैं आपको, आप कर सकते हैं।
हम आपकी मदद करते। ये देखिए, अरे वाह, ये तो आप कल से बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। सिर्फ प्यार करने से काम नहीं चलेगा, तुझे अब प्यार दिखाना भी पड़ेगा, जताना भी पड़ेगा। राज को भी लगना चाहिए कि तुझे उसकी फिक्र है, वो भी रेवा से ज्यादा। ये देखिए, पैर बिल्कुल ठीक चल। हटो। ऐसे तो राज सालों तक ठीक नहीं होगा। राज, तुम्हें आज एक्सरसाइज मैं कराती हूँ, ठीक है? और ऐसे काम चोरी नहीं दिखानी है तुमको, अच्छे से थोड़ी कोशिश करो, दिल से कोशिश करो। तो आज हम तुम्हें खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ओके? पहले तुम पैर नीचे रखो। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी ऐसे मत कीजिए, उन्हें चोट भी तो लग सकती है। तुम चुप रहो। तुम तो चाहती हो राज ठीक ना हो, ताकि तुम पूरी जिंदगी यहीं बैठी रहो। श्रुति दीदी, देखो तुम खड़े हो गए हो ना, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इस बात पे एक सेल्फी लेते हैं। श्रुति दीदी, तुम छोड़ो उसको, मैंने पकड़ा हुआ है ना। जबरदस्ती बस छूने के बहाने। अभी से लाइक्स भी आ रहे हैं, वाओ! नहीं मोहन जी, मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आऊंगी। तो सही फैसला लिया आपने। बैठिए, प्लीज बैठिए। वो क्या है ना अनुपमा जी, राज और श्रुति की बसी बसाई जिंदगी में, उसमें ये जो रेवा नाम का कंकड़ है ना, एक आप ही है जो उसे बाहर निकालकर फेंक सकती है। मतलब? आप बहुत भोली हैं। आपने देखा ना हमारे घर के बड़े कैसे हैं? पता नहीं, न जाने इस लड़की ने क्या पट्टी पढ़ा दी है सबको कि उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनते हैं। एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। थैंक यू कश्मीरा जी, आप हमारे साथ हैं, इससे हमें बहुत हिम्मत मिली। अब रेवा को इस घर से बाहर जाना ही होगा। आप ठीक तो है ना? राज, राज, राज देखो, हमारे फोटोज में कितने सारे लाइक्स और कमेंट्स आए हैं। ओह माय गॉड, पता है मेरे सारे फॉलोअर्स तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। अब देखना कैसे तुम चुटकियों में ठीक हो जाओगे। देखो, देखो ना। अच्छा ठीक है राज, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब तुम पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटल में पड़े थे और अब घर पे पड़े हो, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आज तुम्हें शॉपिंग ले जाऊं। तुम थोड़ा बाहर निकलोगे, बाहर घूमोगे, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा, है ना? आज नहीं श्रुति, आज मैं बहुत थक गया हूं। आज नहीं तो क्या 1 साल बाद चलेंगे? तुम चलो तो सही, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे चलो ना राज। मैंने कहा ना, आज नहीं मतलब नहीं। सब देख रही हूं मैं। अब
तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया ना राज? अब तो तुम्हें रेवा के साथ सब कुछ करने में मजा आता है। मैं तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ तुम्हारी लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है श्रुति, तो गलत समझ रही है श्रुति। हाँ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है राज, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। श्रुति, श्रुति, श्रुति।